कार्य के लिए ही हित, सफल, असफल और इन चीजों को तय करता है। चूंकि फिर क्या हुआ, सही ठीक 2 बजे एससीईआरटी कार्यालय पर जो भीड़ थी वो 2000 से पार थी। ठीक 2 बजे 2000 से पार थी भीड़। इस बात के साक्षी नागेंद्र भैया हैं, जो मैंने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने खुद कहा था कि हाँ अब भीड़ है। जो उम्मीद नहीं किए थे उससे ज्यादा भीड़ थी। फिर उससे भी ज्यादा हमें उम्मीद नहीं थी। महिला अभ्यर्थी कम से कम 150 से ऊपर थी। 150 से 200 की संख्या में महिला अभ्यर्थी थे। मैं उनको, बहनों को सलाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। फिर कॉल अप आया डीजी सर का कि आप आके मिल लो, तो फिर हम लोग नहीं गए। फिर कॉल अप आया, फिर नहीं गए हम। यानी सभी लोगों की मंशा ये थी कि डीजी सर नीचे आए और भाई सूर्यभान को श्रद्धांजलि दें और उनके बाद में उनके सम्मान में या जो भी हमारे लिए 2 शब्द कहें। सभी भाइयों की इच्छा थी। अब धैर्य भी जवाब देने लग गया था बच्चों का, क्योंकि सभी लोग वहां पे डटे हुए थे। भीड़ भी धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि जो लोग रिजर्वेशन से सेम डे जाने वाले थे वो धीरे धीरे वहां से निकल रहे थे। धीरे धीरे करके निकल रहे थे। पूरे दिन मीडिया का कवरेज रहा। आपने देखा होगा जो एससीईआरटी कार्यालय गए थे कि पूरे दिन मीडिया जो था पूरे दिन छाया रहा। हम लोगों की बात अच्छे शोर से, अच्छे जोर से, फुल प्रयास के साथ जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। जितनी हमारी कैपेसिटी उतना हमने किया। अपनी उम्र से भी ज्यादा हमने वहां पे करके दिखाया है, क्योंकि धरना हमने कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया। हम कभी प्रोफेशनल धरना एक्टिविस्ट नहीं है कि हमारा ये काम हो कि आप आइए और धरना करिए। हम लोग भी आप जैसे अभ्यर्थी हैं। हम लोगों के अंदर भी वह पीड़ा है। फिर क्या होता है कि डीजी सर का जब कॉल आया तो फाइनल कॉल आई थी एलआईयू से नीचे कि आपको डीजी सर से मिलना है या नहीं मिलना है। ये प्रशासन जो नीचे पुलिस वाले थे उनके माध्यम से और एलआईयू के माध्यम से ये चीज आई कि आपको डीजी सर से मिलना है या नहीं मिलना है। उस स्थिति में भी हम लोगों ने जो प्रमुख जो नेतृत्व करता थे, लगभग सबसे इस चीज के बारे में राय मांगी कि भाई हमें क्या करना चाहिए। अब लड़के जिसमें नागेंद्र भैया सख्त खिलाफ थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, डीजी सर को आना ही पड़ेगा, हम धरना अनुरोध करेंगे। नागेंद्र भैया लास्ट तक इस चीज के खिलाफ रहे। मैं आज भी बोलता हूँ, खुले मंच से कहता हूँ कि नागेंद्र भैया का बिल्कुल मूड नहीं था कि हम लोग ऊपर जाएं, बात करें, डीजी सर ही नीचे आए। और भी भाई थे, लेकिन चूंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति नागेंद्र भैया को मानता हूं, इसलिए नागेंद्र भैया ने कहा, खुद ये मूड था कि हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। और एकमात्र यही कारण था कि डेलीगेशन से उन्होंने अपना नाम कटवा लिया कि हम ऊपर नहीं जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या हो गया। फिर हमने बात की कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम आज धरना कंटिन्यू करते हैं तो आप हमें ये बताइए कि संख्या रात में कितनी रोक लोगे। तो मुझे नहीं लगता कि संख्या 100 भी वहां रुकती और अधिकारियों के जाने के बाद वो पूरा ग्राउंड जो एससीईआरटी कार्यालय है वो पुलिस बल से 110% वहां से खलवा लिया जाता। फिर उसके बाद वहां प्रशासन इतना अलर्ट हो जाता कि हमें कल बोले तो आज हमें वहां पे घुसने भी नहीं दिया जाता। तो आप लोग ये बताइए कि जो लोग 2-3-4 हजार जो लोग वहां पहुंचे थे वो क्या लेके घर जाते। एक बार में कोई भी लक्ष्य नहीं भेजा जाता है मित्रों, एक बार में कोई भी लक्ष्य नहीं भेजा गया अभी तक। हम अच्छी भली भांति जानते थे कि संशोधन का मुद्दा हमारे सामने आड़े आएगा। हम अच्छी तरह जानते थे कि संशोधन का मुद्दा हमारे सामने आएगा और ये बात आदर्श द्विवेदी भाई ने रखी भी थी। मैं उनको बोलना चाह रहा हूं कि जितनी बेहतरीन तरीके से आदर्श द्विवेदी भाई ने डीजी सर के सामने बात रखी है, हम लोगों में से किसी ने नहीं रखी। कामेश्वर भैया ने 3-4 मिनट 5 मिनट वो डीजी सर से बात किए हैं, लेकिन वो उतने स्पष्ट तरीके से उन चीजों को नहीं रख पाए जितना उन्हें रखना चाहिए था। लेकिन आदर्श द्विवेदी भाई ने जैसे ही मोर्चा संभाला तो तुरंत उन्होंने कहा कि उनको बार बार काउंसलिंग का मौका क्यों, बार बार संशोधन का मौका क्यों। वो आप भी जानते हैं कि वो तय मानक पर पास नहीं है या वो मेरिट में हेराफेरी करके गई हैं, तो उनसे इतनी सरकार हमदर्दी क्यों कर रही है। तो डीजी सर का ये था कि जो लोग चयन लिस्ट में हैं उन लोगों को बिना सोच विचार किए हुए, यानी उनका सीधा सा मतलब था कि संशोधन किए बिना क्या हम आप लोगों को छलांग लगवा दें।
आपका सिलेक्शन दे दें? आप बताइए हमें। चीजें बिंदुवार तरीके से ही की जाएंगी। न्याय विभाग में पेंडिंग है संशोधन का मामला, वहां से आने के साथ ही आप भविष्य की, ये भी चीज बोली थी उन्होंने जाते जाते कि आप भविष्य के आगामी शिक्षक हो। उन्हें 2 पॉइंट ऐसे दमदार और मजबूत कहे कि उन्होंने ये कहा था कि आप भविष्य के आगामी शिक्षक हो। मैं ऐसी कोई आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं कि नीचे खराब हो। आप लोग यहां से ये क्राउड हटवाइए। अब आप जाइए, मैं मीटिंग में जा रहा हूं। फिर मैं खड़ा हुआ तो मैंने उनसे 2 सवाल मैंने पूछे कि सर मैं भी आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन था ये कि क्या पंचायत चुनाव से पहले हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, यानी हमारी लिस्ट आ जाएगी? तो उन्होंने यही कहा था कि मैं ऐसा कोई फाइनल कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता हूं कि आप की लिस्ट आई जाएगी। हाँ, लेकिन सरकार आपके बारे में सोच रही है और सरकार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध भी है कि किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी अभ्यर्थी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज के गवाह जो डेलीगेशन में 11 लोग थे, अनुपम साक्य जी थे, बड़े भाई थे हमारे कामेश्वर उपाध्याय, आदर्श द्विवेदी भाई थे, आरके भाई थे, 2 बहनें थी वहां, शिखा चौधरी और कमता मैडम, और भी राजऋषि भाई थे। ये लोग थे वहां पे, 10-11 लोग थे कुल। आप पूछ सकते हैं इनसे। 1-2 पॉइंट फिर आरके ने भी उठाया था। कुल मिला के बात यह है, हमारा जो मेन उद्देश्य ये था, क्या आप ये बताइए, क्या एक दिन के धरने से, क्या कल मात्र से ही क्या लिस्ट पॉसिबल थी? क्या जियो पॉसिबल था? क्या धरना करने से पहले हमारे जहन में चीज नहीं थी कि संशोधन का मुद्दा हमारे सामने आएगा ही आएगा? सबको पता थी ये सारी चीजें। सबको पता थी कि धरना संशोधन के बाद दिया जाना चाहिए था, सबको पता थी। लेकिन फिर भी हमने अरेंज कराया और बड़े स्तर से कराया। उम्मीद के मुताबिक संख्या ज्यादा पहुंची। उन भाइयों बहनों को हम तो प्रणाम करते हैं जो एक बार के आह्वान पे पता नहीं कितने लोगों ने इस चीज के लिए आह्वान किया, कितने लोगों का इसमें तपस्या है कल के धरने को वहां पे पहुंचाने के लिए इतनी संख्या। हमें नहीं पता है, डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे भी बहुत सारे भाई बंधु हमारे काम कर रहे हैं। न जाने कितने फोन कॉल्स किए हैं, न जाने किस किस परिस्थितियों से वो आए हैं। किसी का हस्बैंड एक्सीडेंट से एडमिट था हॉस्पिटल में, तो किसी बहन की डिलीवरी हुई थी, किसी बहन ने 4 दिनों से खाना नहीं खाया था, वो 3-4 दिनों से घर नहीं गई थी। ऐसे भी हमारे सामने अभ्यर्थी थे। तो आप लोग हमें बताइए कि फिर दूसरी एक और चीज है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सोशल मीडिया से माध्यम से हम कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं किसी के ऊपर किस तरीके से हो, लेकिन एक चीज मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि समय का फायदा जो लोग, मैं जिसके लिए इंडिकेट कर रहा हूं वो अच्छी तरह समझ रहा है और मैं उसका नाम भी लूंगा यहाँ पे, मुझे डर नहीं लगता किसी से। ऐसा कुछ भी नहीं कहा आंसर की एमआरसी अगली लिस्ट को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा डीजी सर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ संशोधन पे बात हुई है, यानी संशोधन के ही इर्द गिर्द पूरा डीजी सर घूमे हैं। तो एक मौका तो हमें डीजी सर को एटलीस्ट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, आप हमें ये बता दो। डीजी सर ने कहा है कि ये धरना आज खत्म करो। आपको जरूरत क्यों पड़ी धरने ऑर्गेनाइज करने की? तो चूंकि सबसे पहले आगे वाली कुर्सी पे कामेश्वर भैया बैठ गए थे, तो कामेश्वर भैया, हम पीछे से बोल रहे थे कि भैया इनसे बोलो शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। फिर ये चीज कहा भी था, ये चीज उठाई भी गई थी कि भाई जैसे ही लास्ट में 2 थे, एक क्वेश्चन मेरा ये था, फिर दूसरा ये भी था कि शिक्षा मंत्री ने ऐसा बोला, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी थर्ड आउटकम पे नहीं जाना चाहता। इट मीन्स फिर बोले थे मैं वहां खड़ा भी था जब मंत्री जी ने बयान दिया है। वही चीज मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं बोला आपके बारे में, पूरी सहानुभूति है। उन्होंने हमसे साफ साफ शब्दों में यही चीज बोली थी। तो क्या एक मौका हमें देना नहीं चाहिए था? फिर चलते टाइम पे ये भी चीज कही थी कि अगर ये आधे घंटे में क्राउड नहीं हटता है तो इसको हटाया जाए यहाँ से। स्पष्ट निर्देश थे वहां पे जो LIU काम कर रहा था, कैसे भी हटाओ, इस भीड़ को हटाओ यहाँ से। अब इनकी बात जो थी वो खत्म हो चुकी है। तो आप लोग ये बताइए कि क्या लाठीचार्ज करवाना उचित था? क्या न्याय उचित था कि जो लोग 500, 700, 800 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं उनको वो लाठी लेकर जाते यहाँ से, या तभी धरना ये सफल होता? मान लो कल हम धरना अनवरत कर देते, आज क्या गारंटी थी कि हम SCRT में घुसी जाते या रुक जाते रात को, और आज हमसे डीजी सर बात करते ही करते। कल जब वो 2000 की भीड़ पे नहीं
बात करने को राजी, नीचे आने को राजी नहीं हुए, तो क्या गारंटी थी कि वो 50 लोगों की भीड़ पे नीचे आ सकते थे? आप हमें बताइए। क्या 2-4 FIR होती तभी ये चीज सफल होती कि हाँ भाई अब धरना सफल हो गया? क्या किसी धरने का मोटो लाठीचार्ज करवाना होता है? हम तो ये फिर भी गलीमत कर रहे हैं कि जितने तरीके से जिस तरीके से हमने अपनी बात रखी, उस तरीके से हमें एक भी किसी ने छुआ तक नहीं, उफ तक नहीं करी किसी ने। और जबकि हमने पूरे दिन कल SCRT में हंगामा काटा है, और ये इस बात के साक्षी हैं वो लोग जो वहां पे गए हैं। कभी हाँ भैया, एक पोस्ट आई है संतोष राजवंशी की, जो आधार कार्ड और जला अलॉटमेंट है वो आप उस पर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा।